तो हेलो भाई लोग, कैसे हो यार। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि वो चारों ने एक ही साथ में लुयांग के ऊपर अटैक कर दिए थे, पर वो चारों ने लुयांग को चोट पहुंचाते उससे पहले ही लुयांग की लेजेंडरी सोर्ड ताओसेन ने वो चारों के अटैक को ब्लॉक करके उनको पीछे फेंक दिया था। ये देख के वो लोग काफी ज्यादा हैरान हो गए थे, क्योंकि वो चारों ने अपने काफी पावरफुल डिवाइन वेपन से लुयांग के ऊपर अटैक किए थे। लेकिन यहाँ पर क्या, बस एक ही सोर्ड ने इनको काफी आसानी से धूल चटा दिया। इनको ये चीज बिल्कुल भी हजम नहीं हो रहा होता है, इसलिए वो सोचते हैं कि ये सोर्ड एक इमोर्टल वेपन है, यानी कि लेजेंडरी सोर्ड है। और लुयांग ने अपने सोर्ड को कंट्रोल करने लगता है, लेकिन वो अपने आप डार्क किरण के तरफ चला जाता है और इधर डार्क किरण भी उस सील से बाहर आ जाता है और लेजेंडरी सोर्ड ताओसेन और डार्क किरण के बीच में फाइट चालू हो जाता है। ये सीन काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि मैंने आज तक इंसान और जानवर ही लड़ते हुए देखा था, लेकिन यहाँ पर तो तलवार भी एक आपस में लड़ रहे हैं। ऐसा लगता है कि इन दोनों तलवार में एक अलग ही जान आ गई है। और इधर लिटिल डेविल फेरी भी काफी ज्यादा हैरान थे, शायद से उसने भी मेरे तरह पहली बार दो तलवार को फाइट करते देख रही हो। अब देखने के बाद लिटिल डेविल फेरी को थिएटर पे जाना नहीं पड़ेगा, जाएगी भी कैसे, क्योंकि एंशिएंट टाइम पे ये चीज नहीं होते हैं। और इधर ताओसेन और डार्क किरण अभी भी लड़ रहे होते हैं। अब अचानक से डार्क किरण के अंदर से एक डेमन का सर निकलकर बाहर आता है, जैसा कि हमने पहले के एपिसोड में इस डेविल लॉर्ड को देख चुके हैं। और फिर वहीं पर डेमन गॉड सेट के 3 आदमी अपीयर हो जाते हैं और इनके बॉडी के चारों तरफ एक गोल्डन कलर का ओरा चमक रहा होता है। इससे हमें पता चलता है कि ये लोग हेवन रियल्म से यहाँ पर आए हैं और ये तीनों इमोर्टल हैं। वो 3 आदमी डेविल लॉर्ड के पास जाके उसको ग्रीट करते हैं और वहां पर सभी को पता चल जाता है कि ये लोग हेवन रियल्म से यहाँ पर आए हैं। और वो 3 आदमी ने डेविल लॉर्ड को इतना रेस्पेक्ट करता हुआ देख के वहां पर नीचे के चीफ को भी पता चल जाता है कि डेविल लॉर्ड काफी ज्यादा पावरफुल है, इमोर्टल भी उसके सामने झुक रहे हैं। अब लुयांग भी सोचने लग जाता है कि ये डेविल लॉर्ड इतना ज्यादा पावरफुल है, इसको तो मैं कमजोर समझ रहा था। और फिर इधर डेविल लॉर्ड ने उन 3 आदमी को कहता है, तुम लोग यहाँ पर क्या मेरे मुंह देखने के लिए आए हो? जल्दी से मेरे लिए वो ताओसेन लेकर आओ। जहाँ पर वो तीनों आदमी ने एक एनर्जी बल ताओसेन के तरफ फेंकते हैं, जिससे ताओसेन वो एनर्जी से गिर जाता है और एक आदमी ने ताओसेन को अपने तरफ खींचने लगता है और अगले ही पल पे अपने हाथ पे पकड़ लेता है। ये देख के लुयांग को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और उसके तरफ जाने लगता है, लेकिन लिटिल डेविल फेरी ने उसको रोक लेती है। डेविल लॉर्ड हंसते हुए कहता है, मेरे को एक डिवाइन सोर्ड यानी कि लेजेंडरी सोर्ड हासिल करने पे 20,000 से ज्यादा साल लगे थे, लेकिन मेरा लक काफी ज्यादा अच्छा है, फिर से मेरे को दूसरा मिल गया। अब लुयांग ने डेविल लॉर्ड को कहता है, मैंने सोचा था कि तुम डेविल एबिस के एक पावरफुल योद्धा हो, लेकिन तुम तो हेवनली गॉड से भी काफी ज्यादा पावरफुल हो। और डेविल लॉर्ड ने कहता है, हेवनली गॉड मेरे सामने बहुत ही ज्यादा कमजोर है। अब योंग डेमन गॉड आगे जाके हेवन रेम से आया हुआ एक आदमी को कहता है, क्या आप ग्रैंड मास्टर जोंगहन है? जहाँ पर वो आदमी ने कहता है, तुम्हें मेरा नाम कैसे पता चला? क्या तुम डेमन गॉड फोर्स से हो? अब ये सुन के योंग डेमन गॉड उनके सामने झुक जाता है और कहता है, मैं डेमन गॉड फोर्स का वंशज हूँ, और अपना डिवाइन वेपन को उनके सामने पेश करने लगता है, जिसको जोंगहन ने 10,000 साल पहले डेमन गॉड सेक्ट को दिया था। अब जोंगहन ने कहता है, तुम पीक मास्टर के रूप में काफी ज्यादा छोटे हो, हम एक दिन जरूर हेवन रियल्म पे मिलेंगे। जहाँ पर योंग डेमन गॉड ने कहता है, अगर मेरे को हेवन रियल्म पे आने का मौका मिलता है तो मैं आपके पास जरूर आऊंगा और आपका डिसाइपल बन के रहूंगा। अब जोंगहन ने लुयांग को देखते हुए कहता है, ये कौन आदमी है? और योंग डेमन गॉड ने कहता है, ये बाहरी दुनिया का आदमी है और ये डिवाइन सोर्ड के लिए आया था, और जो आपके हाथ में वो सोर्ड है वो भी इसी आदमी का है। अब जोंगहन ने डेविल लॉर्ड को कहता है, क्या हम इसको मार डाले? जहाँ पर ये सुन के डेविल लॉर्ड ना कैसे कहता, क्योंकि लुयांग तो उसका बहुत ही खास दुश्मन था। अब जोंगहन लुयांग को मारने के लिए तैयार होने लगता है, जहाँ पर उसके हाथ में ताओसेन हिलने लगता है और उसके हाथ से निकल जाता है और काफी तेजी से लुयांग की तरफ जाने लगता है, लेकिन एक नकाब पहना हुआ आदमी ने ताओसेन को पकड़ लेता है। और यहाँ पर हमें इस आदमी का नाम बताया जाता है, जेन्युइन सोर्ड गॉड फेंग जेनहाई, जहाँ तक मेरे को लगता है ताओसेन का असली मालिक।
और फेंग जाई ने उन लोगों को लड़ने के लिए ओपन चैलेंज दे देता है, जहां पर डेविल लॉर्ड ने कहता है मैं इस डेविल एबिस का लॉर्ड हूँ, तुम कौन हो और तुमने मेरी तलवार को क्यों लिया। अब जेन हाई ने कहता है ओ बेटे ये तेरा तलवार है, ये कहने पे तेरे को थोड़ी सी भी शर्म नहीं आ रही है। ये सुन के डेविल लॉर्ड को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और कहता है इसे मार डालो। और वो तीनों जेन हाई को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन जेन हाई ने उनके ऊपर एक स्लैश अटैक करता है और वो तीनों दूर जाते हैं और एक ही मिनट के अंदर वहां से रफू चक्कर हो जाते हैं। अब डेविल लॉर्ड ने डार्क किरण के अंदर एनर्जी इकट्ठा करने लगता है और जेन हाई के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन जेन हाई ने डार्क किरण को पकड़ लेता है। अब डेविल लॉर्ड ने कहता है अगर तुम गॉड किंग हो तो तुम्हें पता होना चाहिए कि मैं कौन हूँ, मेरे प्लानिंग को बर्बाद करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। जहाँ पर जेन हाई ने कहता है बेटे शांत रहो। इतना कह के डेविल लॉर्ड को सोर्ड के अंदर कैद करने लगता है। अब डेविल लॉर्ड चिल्लाते रह जाता है, लेकिन जेन हाई ने उसे कैद कर लेता है। अब जेन हाई लुयांग के पास आ जाता है और कहता है तुम यहाँ पर सोर्ड डोमेन लैंड से आए हो। और लुयांग ने कहता है लेकिन आपको कैसे पता चला। और जेन हाई ने कहता है क्योंकि तुम्हारे बॉडी से सोर्ड डोमेन की ओरा निकल रहा था, आखिरकार मैं भी सोर्ड डोमेन लैंड से ही हूँ। ये सुन के वहाँ के चीफ भाग जाते हैं। उनके सामने लुयांग ही एक काफी ज्यादा खतरा था, लेकिन यहाँ पर तो दो हो गए, भाग जान बची तो लाख उपाय। लुयांग ने कहता है आप कौन से सोर्ड गॉड है। और जेन हाई ने कहता है मेरा नाम फेंग जेन हाई है और मैं जेनुइन सोर्ड गॉड हूँ। सुन के लुयांग उनके सामने झुक जाता है और कहता है मैं लुयांग हूँ और मेरे को अपने पूर्वजों से मिलना काफी ज्यादा सम्मान की बातें है। अब जेन हाई ने कहता है क्या तुम फेंग फैमिली के वंशज हो। जहाँ पर लुयांग ने कहता है मेरी माँ फेंग फैमिली से थी। ये सुन के जेन हाई भी लुयांग के सामने बैठ जाता है और कहता है क्या तुम सच में मेरे वंशज हो, फेलिन और मेरे में से एक। और कहता है मेरे को डेविल एबिस पर ताओसेन होने का एहसास हुआ, इसलिए मैं यहाँ पर आया था ये देखने के लिए कि यहाँ पर क्या चल रहा है, लेकिन यहाँ तुमसे मिलना ये मैंने सोचा नहीं था। और कहता है मेरे को जल्द से जल्द सोर्ड डोमेन के बारे में बताओ। अब दोनों 1 घंटे तक सोर्ड डोमेन के बारे में बात करने के बाद जेन हाई को सुयान के बारे में पता चल जाता है और कहता है लगता है सुयान काफी ज्यादा सुंदर है, इसलिए तुम उसके लिए यहाँ तक आए और डेविल लॉर्ड से भी लड़े। जहाँ पर लुयांग मुस्कुराते हुए कहता है मेरे को डेविल लॉर्ड के ताकत के बारे में पता नहीं था कि वो कितना पावरफुल है, मैंने सोचा था कि वो बस एक पीक मास्टर होगा। और फिर कहता है डेविल लॉर्ड ने आपको गॉड किंग क्यों कहा, क्या वो भी एक गॉड किंग था। और इसी के साथ में एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। तो दोस्तों जल्दी मिलेंगे हम इसके नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए आप लोग हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं, बाय बाय गाइज। तो हेलो गाइज, कैसे हो यार। तो आज हम द लेजेंड ऑफ द सोर्ड डोमेन के लेटेस्ट एपिसोड को लेकर आ चुके हैं। तो हम इसको आज 2 पार्ट पे एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो गाइज यार वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और क्या बोलो, और तो हम वीडियो को बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि जेन हाई ने डेविल लॉर्ड को डार्क किरण के अंदर कैद कर दिया था और ये देख के वहां से सारे के सारे चीफ अपने जान बचाने के लिए भाग गए थे और जेन हाई लुयांग के पास आ गया था और दोनों के बीच में थोड़ी बातचीत हुई थी, जहां पर लुयांग को पता चल गया था कि वो उसके ही पूर्वज जेन यून सोर्ड गॉड है और वो भी सोर्ड डोमेन लैंड से ही है। और फिर दोनों के बीच में दोबारा से कन्वर्सेशन चालू हो जाता है और जेन हाई ने लुयांग को कहते हैं तुमने अभी अभी तो सोर्ड डोमेन से बाहर कदम रखा है और तुमको अभी भी बहुत सारी चीजों के बारे में पता नहीं है और तुम इस समय पे कुछ चीजों के बारे में पता कर सकते हो। और कहते हैं इस सोर्ड डोमेन से ऊपर 9 हेवन से और नीचे 9 एबिस है और जो सोर्ड डोमेन पे सोर्ड डोमेन रियल्म तक पहुंचते हैं वो सोर्ड गॉड्स के नेम से जाने जाते हैं, जो कि हेवन रियल्म पर चढ़ने में सक्षम होते हैं। और हेवन रियल्म में सोर्ड डोमेन रियल्म गॉड डोमेन रियल्म बन जाता है और एक गॉडहुड का फर्स्ट रियल्म है और इसको वॉइड गॉड के रूप में भी जाना जाता है। और पृथ्वी पर मार्शल आर्टिस्ट हेवनली गॉड्स के बराबर होते हैं और वो काफी लंबे समय तक जीने में सक्षम रहते हैं। जहां पर लुयांग ने कहता है क्या वो गॉड बनकर भी इमोर्टल नहीं हुए हैं और जेन हाई ने कहते हैं नहीं, पूर्ण रूप से इमोर्टैलिटी प्राप्त करना इतना आसान नहीं है, यहाँ तक कि कुछ वॉइड गॉड भी हजारों साल तक जीवित रह सकते हैं। अब लुयांग ने कहता है गॉड डोमेन रियल्म के ऊपर क्या है और जेन हाई ने कहते हैं निर्वाणा रियल्म, जो लोग इस रियल्म तक पहुंचते हैं उन्हें इमोर्टल के रूप से जाना जाता है और 9 बार निर्वाणा प्राप्त करने के बाद और उनकी बॉडी, मसल्स, बोन एंड सॉल को लगातार 3 बार प्यूरिफाई करने के बाद
7 बार पुनर्जन्म लेके वो इस प्रोसेस यानी कि व्हील ऑफ लाइफ से बाहर आते हैं। अगर एक बार ये प्रोसेस कंप्लीट हो गया तो उनको एम्पिरियन नाम से जाना जाता है। अब लुयांग ने कहता है ये व्हील ऑफ लाइफ क्या होता है, जहाँ पर जेनहाई ने कहते हैं इस व्हील ऑफ लाइफ को दूसरे शब्दों पे डिवाइन व्हील रियल्म भी कहा जाता है। अगर तुम इस डिवाइन व्हील रियल्म तक पहुंच जाते हो तो तुम गॉड किंग बन जाओगे। और लुयांग ने कहता है दूसरे शब्दों में 9 बार निर्वाणा प्राप्त करने के बाद मैं बाकी के सारे प्रोसेस कंप्लीट कर लूंगा और डिवाइन व्हील रियल्म पर प्रवेश कर लूंगा। जहां पर जेनहाई ने कहते हैं ये प्रोसेस इतना भी आसान नहीं है, इसमें तुम्हारा जितना सक्सेस होने का चांस होता है उससे कहीं ज्यादा रिस्की भी होता है। अब लुयांग ने कहता है क्या ये डिवाइन व्हील रियल्म पे कुछ लेवल्स होते हैं या नहीं, और जेनहाई ने यहाँ पे जवाब देते हुए कहते हैं इस डिवाइन व्हील रियल्म को 6 लेवल पे इंसानों के स्ट्रेंथ के आधार पे बांटा गया है। गॉड किंग बनने के लिए 7 निर्वाणा ब्रेक थ्रो करना पड़ता है और इस रियल्म के शुरुआती चरण में केवल 1 स्टार से शुरुआत करना पड़ता है और तुम 1 स्टार के गॉड किंग कहलाओगे। और जैसे ही तुम्हारा लेवल अप होता जाता है और तुम्हारे स्टार भी बढ़ते जाते हैं, जब तुम 8 निर्वाणा को ब्रेक थ्रो करोगे तो तुम 2 स्टार के गॉड किंग हो जाओगे। और इतना ही नहीं, जब तुम 9 निर्वाणा रियल्म को ब्रेक थ्रो करोगे तो तुम शुरुआती चरण पे 3 स्टार के गॉड किंग हो जाओगे और तुम जब हाई स्टेज पर पहुंचोगे तो तुम 6 स्टार के गॉड किंग हो जाओगे। और लुयांग ने कहता है क्या हेवन रियल्म पे बहुत सारे गॉड किंग है, जहां पर जेनहाई ने कहते हैं नहीं बहुत कम है। और लुयांग ने कहता है ऐसा क्यों, और जेनहाई ने कहते हैं क्योंकि हेवनली प्याथ का भी एक अपना ही रूल होता है। जब एक गॉड किंग लंबी उम्र के सर्टेन लेवल पर होता है तब उसको कहीं सारे भयानक आपत्ति और मुश्किलों का सामना करना होगा। एक 6 स्टार गॉड किंग भी बस मुश्किल से 6 मुश्किल का ही सामना कर पाते हैं और कुछ लेजेंड ही ऐसे होते हैं जो 7 और 8 मुश्किल का सामना कर पाते हैं। लेकिन मैंने ऐसे गॉड किंग के बारे में भी सुना है जिसने 9 आपत्ति को भी झेल लिया है। और लुयांग ने कहता है ये सुनने में तो काफी कठिन लग रहा है, लेकिन मैं एक दिन जरूर गॉड किंग बनूंगा। अब जेनहाई हंसते हुए कहते हैं तुम काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो, लेकिन सोडोमेन लैंड से बहुत ही कम सोड गॉड किंग बन पाए हैं। जहां पर लुयांग ने कहता है कुछ भी हो लेकिन मेरे को गॉड किंग बनने के लिए कोशिश तो करना ही चाहिए। और जेनहाई को कहता है क्या आप कभी मेरे पूर्वज लू जिन यून जिन हंग सोड गॉड और लुओ बिन यून आइस इंपीरियर सोड गॉड को देखा है। और इतने में ही ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो दोस्तों हम जल्दी मिलेंगे इसके नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए आशा करता हूँ आप लोग हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करोगे। तो कर देना यार, कर दोगे ना तो कर दो बस। तब तक के लिए बाय बाय गाइस। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि लुयांग जेनहाई से अपने पूर्वजों के बारे में उनसे पूछ रहा था और अब जेनहाई ने लुयांग को कहते हैं नहीं, मैं तुम्हारे पूर्वजों से कभी भी नहीं मिला क्योंकि मैं खुद 10,000 सालों से हेवन रियल पे नहीं गया हूँ और मैं यहाँ पर ब्लड एबिस की रखवाली करता हूँ। जहाँ पर लुयांग ने कहता है क्या तुम 9 एबिस के ब्लड एबिस की रखवाली करते हो, लेकिन तुम इतने समय तक हेवन रियल पे क्यों नहीं गए। जेनहाई ने कहते हैं फेलिन बुरी तरह से घायल हो गई थी और उसने लगभग अपने जीवन को खो दिया था और उसको जिंदा रखने के लिए उसे ब्लड एबिस की तीसरे स्तर में लंबे उम्र की ब्लड पूल की जरूरत है और रियल में रहकर मैं उसका काफी अच्छी तरह से ध्यान रख सकता हूँ। लेकिन हेवन रियल यहाँ से काफी ज्यादा दूर है, इसलिए मैं अगर हेवन रियल पे चला गया तो मैं ठीक समय में उसका ध्यान नहीं रख सकता, इसलिए मैं आज तक हेवन रियल पे नहीं गया हूँ। शायद से फेलिन जेनहाई की लाइफ पार्टनर है और लुयांग सोचने लगता है कि अगर सुयान भी इतनी ज्यादा इंजर्ड होती तो मैं भी उसके साथ ही रहता। और लुयांग ने कहता है आपने ब्लड एबिस के तीसरे स्तर को मेंशन किया था, इसके कितने स्तर है। जहां पर जेनहाई ने कहते हैं हर एबिस पे 3 स्तर होते हैं और हम अभी के समय पे डेविल एबिस के पहले स्तर में है। कहा जाता है कि प्राचीन काल में अर्थ रियल्म के पहले स्तर पर मार्शल आर्टिस्ट रहा करते थे जो कि एक बार गॉड डोमेन रियल्म पर पहुंचने के बाद वो अर्थ एंड हेवन रियल्म के बीच में स्वतंत्र से यात्रा कर सकते थे। और 9 एबिस सील्ड होने के बाद केवल मार्शल आर्टिस्ट ही ऐसे थे जो 100 डोमेन लैंड से
हेवन रियल पे जा सकते थे और बाकी के 8 एबिस से लोगों को हेवन रियल पे जाने के लिए असुरा पाथ को अपनाना पड़ता था। और लुयांग ने कहता है क्या सो डोमेन लैंड भी अर्थ रियल से संबंधित है, क्या सो डोमेन लैंड भी ये एबिस में से एक है। और जेनाहे ने कहते हैं एंशिएंट टाइम पे सो डोमेन लैंड को हेल एबिस के रूप में जाना जाता था और हेवन रियल के सोर्ड गॉड किंग के ग्रुप के लोगों को इंटायर अर्थ रियल पे सील कर दिया गया था। और धीरे धीरे समय बीतता गया और कल्टीवेशन आर्ट का विकास होता गया और वो सील कमजोर होता गया और फिर सोर्ड गॉड हेवन रियल पे चले गए। फेलिन ऐसे सोर्ड गॉड थी जो सबसे पहले हेवन रियल पे जाने में सक्षम हुई थी। अब लुयांग ने कहता है क्या है सारे के सारे रियल सील है, जहाँ पर जेनाहे ने कहते हैं मुझे नहीं पता, ये सारे सीक्रेट्स है लेकिन तुम उस सीक्रेट को उजागर कर सकते हो। लुयांग ने कहता है क्या मैं, और जेनाहे ने कहते हैं सो डोमेन लैंड में एक प्राचीन कहानी है जो कोई भी 10 लेजेंडरी सोर्ड को इकट्ठा करने में सफल होता है वो इस सीक्रेट को सॉल्व कर सकता है। और लुयांग को डार्क किरिन और ताओसेन देते हुए कहते हैं मेरी और फेलिन के समय पे बस डार्क किरिन और ताओसेन ही अपीयर हुए थे। अब लुयांग ने कहता है मैं सभी 10 लेजेंडरी सोर्ड को इकट्ठा करने की पूरी कोशिश करूंगा और उस सीक्रेट को जरूर से पता लगाऊंगा। और कहता है मैंने डेविल एबिस पर सुना था कि ताओसेन एक इमोर्टल वेपन है, क्या यह सच है। अब जेनाहे ने कहते हैं डिवाइन वेपन के 4 क्लासेस होते हैं, पहला वॉइड वेपन्स, दूसरा इमोर्टल वेपन्स, तीसरा गॉड किंग वेपन्स और चौथा सुप्रीम वेपन्स। और सारे के सारे लेजेंडरी सोर्ड सुप्रीम वेपन्स है जो कि एक समय पे हेवन रियल में बहुत प्रसिद्ध थे। जब तुम हेवन रियल में जाओगे तो याद रखना तुम इन लेजेंडरी सोर्ड को किसी के सामने भी नहीं दिखाओगे। अब लुयांग ने कहता है अगर ताओसेन और डार्क किरिन सुप्रीम वेपन है तो आप इन्हें अपने साथ रखें क्योंकि ये आपके लिए अच्छा होगा। अब जेनाहे हंसते हुए कहते हैं सच बताऊं तो ताओसेन और डार्क किरिन दोनों में एक सील लगा है, मैं भी उस सील को तोड़ नहीं सकता तो वो मेरे लिए बेकार है, ये इतने भी पावरफुल नहीं है मेरे लिए, मेरा अपना गॉड किंग वेपन ठीक है, इन्हें तुम अपने साथ ले जाओ। और कहते हैं क्या तुम्हें पता है मैंने तुम्हें कहा था कि इंटायर अर्थ रियल पे सोर्ड गॉड सील हो गए थे, जहाँ तक मुझे लगता है कि 10 लेजेंडरी सोर्ड उनकी ही होनी चाहिए। अब लुयांग सोचते हुए कहता है आपने हेवन रियल पर जाने के लिए ताओसेन को लेकर असुरा पाथ पर चलने की प्रयास की थी। और इतने में ही ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय कहना चाहता हूँ और अपना जरूर से ख्याल रखना।